सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो अगर अच्छे समझ नहीं आया होगा तो क्या है, अभी ना पापा पूरे एक महीने की छुट्टी पे आए थे। 25 दिन की छुट्टी पे आए थे, क्योंकि घर में शादी वगैरह भी था बुआ का, तो इसलिए छुट्टी पे आए थे। पर आज का क्या है, आज वो दिन है जिस दिन पापा फिर वापस जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे। यहाँ ड्यूटी पे आपका जा रहे हैं बीजापुर, जो कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर पड़ता है बस्तर में। तो अभी हम आए हैं तिफरा बस स्टैंड बिलासपुर के, क्योंकि वहाँ ट्रेन वगैरह जाते नहीं हैं। तो मतलब पापा जो हैं वो बस से जाते हैं, बस से बीजापुर तक, फिर बीजापुर से अपने 100 किलोमीटर और आगे ड्यूटी में। तो भाई थोड़ा इमोशनल वाला व्लॉग है, क्योंकि ऐसे पापा आते हैं तो खुशी तो होता है जब लेने आता हूँ। तो मैं लेने आया था उस दिन, तो उसका व्लॉग नहीं बना पाया था। बाकी ऐसा जो जाते हैं उस टाइम अच्छा नहीं लगता भाई, कि फिर अब कब छुट्टी मिलेगी, फिर कब आएंगे, ये सब देखने में। तो पापा अंदर ही साइड गए थे। चलिए एक बार आपको भी दिखाता हूँ कि कौन सा बस है, क्या है, कैसा है, टाइमिंग वगैरह। और उसके अलावा तो अब क्या कर सकते हैं भाई, जॉब वगैरह भी ऐसी चीज़ रहती है। और ऊपर से पापा का जॉब तो इतनी दूर पे है कि उन्हें जाना ही पड़ता है। पर दुख तो होता है भाई बहुत, इतने दिन बाद आए रहते हैं और फिर जाते हैं तो उस टाइम खैर, इसीलिए व्लॉग चल रहा है अभी। 2-4 साल व्लॉग करके अपना, जब जितना टाइम भी लगे, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा कि भाई दुनिया की सारी खुशियाँ ना पापा के चरणों में रख दूँगा। उस दिन इतना प्राउड करेंगे पापा, बस उस दिन का इंतज़ार है भाई। खैर अभी चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ। पापा अंदर ही गए हैं, चलिए दिखाता हूँ भाई। मेरा कितना टाइम भी लगे व्लॉगिंग करते, व्लॉगर बनते, सक्सेस होते यूट्यूब पे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। गोल तो यही है कि जितना जल्दी हो सके अच्छा कंटेंट बनाऊँ, अच्छा जल्दी से सीखूँ, मास्टर कर सकूँ और आगे बढ़ूँ। तो भाई एक बार के लिए सपोर्ट कर देना। जितनी जल्दी सक्सेस हो जाऊँगा उतनी जल्दी पापा को जॉब छुड़वा दूँगा। पापा घर में बैठिए, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कमाने की, आपका लड़का सक्षम हो चुका है, सारी चीज़ें अब कर लेगा। भाई सपोर्ट दिखा देना एक बार अच्छे से। शेयर बहुत लोग कर नहीं पाते हैं या फिर करते नहीं हैं, तो एक बार शेयर कर देना भाई। लाइक से सब्सक्राइब तो करते हैं अपने लोग। बाकी चलिए अभी लेके चलता हूँ आपको अंदर पापा के पास। ये अपनी बाइक पार्क है यहाँ पे। भाई तिफरा है बिलासपुर का बस स्टैंड, जो कि यहाँ से जितने भी मतलब जाते हैं बस वगैरह यहीं से जाते हैं तिफरा से। जो कि पुराना बस स्टैंड था, वो अब पूरा यही नया बस स्टैंड है, ये समझिए बिलासपुर का, जो कि तिफरा में अपने हो गया पापा। 8-10 में है ना? 750 8-10 में 750 का बार है। 10 मिनट पहले आ रहे मैंने कहा। 8-10 में है ना? हाँ 8 बजे आ रहे मैं। हाँ तो 8 बजे आओ, 750 हो गया बस, कितने टाइम। ये वाला है मनीष बस। कितना 8-10 में रायपुर से और कोई आपका दोस्त आएगा? अरे वो पटेल जानता नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा हाँ, वहीं के वो अंकल भी आएंगे फिर। तो यहाँ से वो वहाँ निकल चुके हैं। नहीं, वो सीधा ट्रेन से निकलेगा अभी 5 बजे या 6 बजे तक। अच्छा, वो डायरेक्ट रायपुर से बैठेंगे भाई। रिजर्वेशन तो हो चुकी है, अब चलिए चलते हैं फिर से घर, क्योंकि अभी देख लीजिए अभी टाइम हो चुका है 5:12। भाई वो चीज़ होती है ना कि बोलना होता है कि पापा मिस यू करके, भाई वो चीज़ मैं ना मतलब बोल नहीं पाता। क्यों पता है? क्योंकि देखो जहाँ जा रहे हैं ना पापा, मतलब जहाँ ड्यूटी रहती है पापा की, तो वहाँ क्या है, कॉल मैसेज ना वहाँ हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का इशू बहुत रहता है। तो बहुत रेयरली बात हो पाता है, जैसे हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसा है, मतलब बहुत कट के भी आवाज़ आता है, तो बहुत रेयरली बात हो पाता है, जिसकी वजह से सोचते रहता हूँ कि कब कॉल करेंगे, कब कॉल आएगा, ये सब। बाकी ऐसे एकदम से पापा मिस यू वगैरह ऐसा मतलब बोला नहीं जाता पापा से। पापा बोल रहे हैं आ जाइए, आ रहा हूँ।
तो गाइस जुगाड़ ले लिया है, चिकन ले लिया हमने। क्या है, जाने से पहले खाना वाना खा के जाएंगे, तो मस्त चिकन वगैरह खा के जाएंगे। आप तो जान रहे हैं जैसे कि बुआ रहती है, तो बुआ यहाँ बनाएंगे और खाएंगे सब। आज मेरा भी खाना यहीं होगा, रूम नहीं जाऊँगा मैं। सो गाइस अभी घर आ चुके हैं। अभी क्या था ना, अभी हम गए थे तो लाइट ऑफ था। हैं? सही। तो भाई अभी क्या था, हम गए थे तो लाइट ऑफ था। बाकी मैं यही सोच रहा था आया है नहीं आया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ 14% चार्जिंग होता था। तो मैं चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाना है। ठीक है। ये मेरा भाई, सो गाइस ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है शिवम। हाँ हेलो। देखो अब हाथ लो। ये मेरी बहन है। क्या कर रहा था वो? मैं सोया हूँ। मैं कम्बो खुश हुआ। पानी चलो थी अब। हेलो हेलो गाइस, आई एम निशा। ले कंटिन्यू ना, कंटिन्यू 30 सेकंड तक कुछ बोल। 1 2 3 4 5 6 अरे मेरा नहीं। नाम है, मैं बिलासपुर से हूँ। ये मेरे भैया है, ये जांजगीर से बिलोंग करते हैं। और गाइस ये मेरा भतीजा है, और ये मेरे भैया का न्यू ब्लॉग है गाइस, देख सकते हो। और आज भैया हमारे घर आए हैं घूमने के लिए। और गाइस आज हमारे घर में काम है। हो गए 30 सेकंड। क्या काम है? आज हमारे घर में हमारी दीदी का विदाई है, तो सब मेहमान आए हैं गाइस। दीदी का शादी हुआ था अभी, तो उनका आज विदाई था। हो गया विदाई, चले गए हैं दीदी। और कुछ स्पोचिंग बाय एनीथिंग यू कैन से दैट, यू वांट टू से दैट एनीथिंग। गाइस देखो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। फिल्टर है भाई, ओरिजिनल फेस देख लो है। भाई, इसको कहते हैं सुंदरता, मतलब इसको देखो, कहते हैं देखो। हैंडसमनेस। देखो मेरा जॉय लाइन। जॉय लाइन। डांस से पहले ये देखो गाइस इसका जॉय लाइन, जॉय लाइन गाइस देखो देखो गाइस गोबर, सॉरी जॉय देख लाइन। देख ये लो कच्चे जॉय लाइन देख। है ना भाई, बता एक बार बता दो कमेंट करके कि किसका जॉय लाइन। देख ऐसे करके जॉय लाइन तो ककरो निकाली। ऐसे नॉर्मल ही ना भाई, बता दो किसका जॉय लाइन दिख रहा है, किसका नहीं दिख रहा है। सो गाइस द टाइम इज 8:10, एकदम राइट टाइम पे पहुँचे हैं। पापा का बस जाने वाला है, आ गए हैं पापा को लेके। आ रहे हैं पापा भी, ये बैग उनका। चलिए गाइस अब बस बिठा के जाना है। सो गाइस जैसा कि मैं पापा को बस स्टैंड छोड़ के आ चुका हूँ। भाई हुआ ये था, हमारी मतलब जो पापा की बस थी वो थी 8:10 को, पर हम पहुँचे ही थे 8:15 को। तो क्या था, बस निकल चुका था पर गेट के पापा के लिए ही रुका था। ठीक है, फिर वहाँ से उनका एजेंट था, वो बाइक से उनको लेके गया गेट तक, और फिर वहाँ से वो चढ़े। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी नहीं बना पाया भाई पूरा। ठीक है, तो ऐसा हुआ। दुख तो बहुत हुआ भाई, दुख तो बहुत हुआ भाई। जैसे कि मतलब पापा गए तो अब सीधे भाई आपके 3 से 4 महीने बाद आते हैं वो, तो इतने लंबे टाइम बाद आते हैं, तो एकदम से आता है ना तो खुशी तो होता है। बाकी जाते टाइम वही बुरा लगता है, जैसा कि पिछले वीडियो में देखा होगा मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई थी। तो ठीक है भाई, अब मतलब ऐसा हो चुका हूँ कि अब किसी लड़की के लिए रोना नहीं पड़ता है, और पर अपने माँ बाप के लिए तो बुरा लगता ही है। ठीक है भाई, बाकी यहाँ पे ना मैं जो मेरे एज के बंदे हैं, मैं उन्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी 18 से 19 साल के 20 साल के एज में है, उन्हें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। भाई जैसा देखो, मेरे पापा ना ज़्यादातर बाहर रहते हैं, और ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम तक बात भी नहीं हो पाती, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत रहते हैं भाई, क्योंकि जंगली इलाका है उधर, उन वैसी जगह पे ड्यूटी रहता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा भाई देखो, अगर मैं चाहता ना तो ठीक ठाक पैसा है पापा के पास, मतलब ठीक ठाक नहीं भाई, अब गवर्नमेंट जॉब है, तो इतना तो है कि अभी जीवन यापन हो रहा है। और बाकी मेरे सपने जो हैं वो बड़े हैं, उससे पूरे होंगे नहीं, वो तो मेरे खुद ही करने पड़ेंगे। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, एक होता है कि
तुम कहाँ जाना चाहते हो, कौन से रास्ते पे जाते हो, कैसे तुम बनते हो, जैसी संगत रहती वैसे तुम बनते हो भाई। तो देखो मेरे पास भी ना एक रास्ता था जिसमें मैं बुरे संगत में कर सकता था, बुरी चीज़ें कर सकता था, लड़कीबाजी कर सकता था, लड़कियां घुमा सकता था। उसके अलावा ना कोई कैरियर का टेंशन लेता, ना कुछ, ना कहीं, ऐसी मतलब पड़े रहता, फालतू ज़िंदगी जीते रहता। बट भाई ये ना किसी माँ बाप के हाथ में नहीं रहता कि लड़का सक्सेस होगा या फेल होगा। ये सिर्फ भाई तुम्हारे हाथ में रहता है। ये जितनी जल्दी तुम्हें समझ में आती है ना उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हें एक स्टोरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक पिंजरे में तोता था, ठीक है। उसका क्या था, उसको लोग मतलब उसके जो मालिक थे उसे हमेशा बांध के रखते थे, ठीक है। तो उसका क्या था, जब गेट कभी कभी खुलता था ना तो ऐसा उड़ता था, बड़ी मुश्किल से पिंजरे में आता था, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो गया। और दूसरा वो पिंजरा था, वो पिंजरा को उस तोता ने रहता था वो, पर उसके मालिक ने उसका गेट खोल दिया था। पर वो तोता ही इतना समझदार बन चुका था, अपने लाइफ में इतनी चीज़ें देख चुका था वो, कि उसको पता था कि कितना टाइम उड़ना सही है, कितना टाइम अपने पिंजरे में रहना सही है। क्योंकि अपने पिंजरे में भी वो बहुत चीज़ें कर सकता था, जो कि उड़ने का प्लानिंग रहता है, या कहाँ जाना है, उसको क्या करना है, ये प्लानिंग कर सकता था और बाहर उड़ सकता था। उसके बाद मतलब उसको ये पता था कि कितना टाइम उड़ना सही है और कितना टाइम पिंजरे में रहना सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे कौन सक्सेस होगा? जो खुद से मैच्योर है, मतलब जो खुद समझदार तोता है वो, या फिर जो आपका पिंजरे में बैठा है वो? ऑब्वियसली बात है भाई कि जो आपका समझदार तोता है वो होगा। तो भाई ये कोई तोते के लिए स्टोरी नहीं थी, जो समझदार बंदे वो समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और भाई जैसे कुछ पेरेंट्स भी होते हैं, जो कि मेरे कुछ दोस्त हैं वैसे, जो कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, रेस्ट्रिक्टेड सॉरी गलत हो गया, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जो कि उन्हें कहीं जाने आने नहीं देते, ना कोई स्किल सीखना, उससे भी रोकते हैं भाई, कि उन्हें बोलते हैं सिर्फ पढ़। तो भाई आज के डेट में ना सिर्फ पढ़ना और डिग्री लेना काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ आप अपने बच्चे को एक पढ़ा लिखा एम्प्लॉय बनाएंगे, और ऐसा में वो ज़्यादा आगे तक नहीं पहुँच पाएगा। उसे जो करना है ना, उसे थोड़ा सा फ्रीडम दे के देखिए। अगर वो सही रास्ते में जा रहा है, आपको लग रहा है, तब उसको आप आगे कंटिन्यू करने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत रास्ते में जा सकते हैं, उतना टाइम उसको रोकिए, ठीक है। बट देखिए, अगर मैं अपने पापा की बात करूं तो मेरे पापा ने बहुत सी चीज़ें मेरे को फ्रीडम दिया, बहुत सी चीज़ें मेरे को सपोर्ट किया। हाँ भाई, कुछ चीज़ें होती है जो मेरे से भी गलती हो सकती है भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैंने पूरी दुनिया देख ली, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने से सीखी हैं, जैसे प्यार मोहब्बत क्यों नहीं करना चाहिए या किस एज में करना चाहिए, भाई ये सब समझ आ चुका है। उसके अलावा जो दोस्ती आ रही है वो कैसे लोग से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किन लोग से नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है बहुत छोटी उम्र में। उसके अलावा आपके जो दुनियादारी में है, जीने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये समझ आ चुका है। ये नहीं कि सिर्फ रिलेशन बना के तुम किसी के पास भी रह रहे हो या फिर कुछ भी। भाई देखो, सीधी बात है, अगर मैं स्किल अपने डेवलप करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, आगे जाके पैसा कमाऊँगा, सक्सेस होऊंगा, तो मेरे पास पैसा कमाऊँगा ना तो मेरे को इज्जत मिलेगी, और मेरे को इज्जत मिलेगी ना तो मेरे माँ बाप को अपने आप प्राउड होगा। और ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस है, और यही तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। अगर तुम मेरे वीडियो देखते हो भाई, भले अभी मेरे को पता है 100 से नीचे ही देखते हैं, 100 लोग से, पर एक दिन होगा जब मेरे को 1 लाख बंदे देखेंगे, 1 मिलियन बंदे देखेंगे, 10 मिलियन बंदे देखेंगे। तो उस टाइम ये अगर वीडियो देख रहे हैं उन लोग, तो मैं भाई उनको बोलना चाहूँगा, जैसा कि मैं अभी इस फेस में हूँ कि ग्रोइंग कर रहा हूँ, अभी आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, अभी मेरे पास बहुत सी चीज़ें करने के लिए। तो भाई देखो, मैंने ना पापा को बोला, मैंने पापा को कन्फेस किया था कि पापा मेरे एक वीडियो बनाना है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या है फालतूगिरी ये सब कर रहे हैं, उन्होंने भाई लिटरली मेरे को बताते टाइम ना मेरे आंसू निकल गए थे। और ये मेरा सबसे मुश्किल कन्फेस था पापा के सामने कि पापा मेरे को ये करना है करके। तो जब मैंने वो बताया ना, तो पहला तो मैं बहुत इमोशनल था और मैं उस दिन रोया था बहुत। 2-3 साल बाद, 3 से 4 साल बाद मैं उस दिन रोया था। ये कुछ महीने की पहले की ही बात है, करीब 2 महीने पहले की ही बात है ये, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें कुछ नहीं रखा है या फिर और कुछ। भाई उन्होंने फ़ोन भी मेरे को लेके दिया, सीधी बात, कि बनाना ही है ना तेरे को, जाएगा अच्छा वाला फ़ोन ले ले। तो मैंने 30,000 का एक फ़ोन भी लिया। तो भाई अब देखो,
अब ऐसा भी है कि इसमें तो मैं फोकस कर ही रहा हूँ और इसी में मेरे को आगे बढ़ना भी है, ठीक है। और मैं इसी में कंटिन्यू ही रहूँगा, भले मेरे लाइफ में कैसा भी अप डाउन हो, इसमें मैं अपने लाइफ कंटिन्यू करूँगा ही करूँगा, ठीक है। उसके अलावा मेरा जो टाइम है अभी का, वो ऐसा टाइम है कि मेरे मन में 10 चीज़ें चलती हैं। कभी एकदम से रहता है जो मेरे प्लान से स्टार्टअप का नए नए आइडियाज़ हैं उसे मैं एग्जीक्यूट करूँ। कभी कभी मेरे मन में चलता है कोई नया नया कंटेंट बनाऊँ। कभी कभी मेरे मन में चलता है कि कहीं घूमने जाऊँ। कभी कभी मन में चलता है कि अपने जितने भी पैसे हैं वो अच्छी जिम की मेंबरशिप ले लूँ, ठीक है। कभी कभी मेरे मन में चलता है अरे यार एक दिन चिल करता हूँ, मस्त मूवी देखने जाता हूँ, कुछ फास्ट फूड वगैरह खाता हूँ, पर वो सब करता नहीं। मतलब ऐसा है कि मन बहुत सी चीज़ में जाता है, पर आपको ये समझना होगा कि आपके लिए कौन सा ज़रूरी है। अब मेरे लिए भाई अभी मैं नया शहर में हूँ तो मेरे लिए नॉर्मल सा जिम एक बढ़िया ऑप्शन था, तो मैं उसमें कंटिन्यू हूँ। उसके अलावा जो मेरा जॉब है उसमें तो रोज़ का जो मेरा ड्यूटी रहता है उससे मेरे को बहुत सी चीज़ें सीखने मिल रही हैं, ऊपर से डिसिप्लिन हो रहा हूँ, वो सब उसके ऊपर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना ही रखा है। उसके अलावा अगर बोला जाए तो कुछ अर्निंग हो रहा है, तो इससे मेरे को मनी मैनेजमेंट भी समझ आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरी सैलरी आती है, जो कि एक बार आई थी अभी, सैलरी मैंने रिवील नहीं की थी तो एक बार कर देता हूँ। मैंने पहली सैलरी मेरी आई थी 17,000, नहीं 17 दिन के काम थी मेरी, 17 दिन का आया था मेरा 15,000 टाइप, सब इंसेंटिव वगैरह मिला के बोल रहा हूँ मेरा। मतलब क्योंकि इंसेंटिव जो पेट्रोल अलाउंसेस है ना वो हर दिन आता है, 300 500 400 कभी 200 ऐसा अलग अलग आता है। पर जो सैलरी आया था वो आया था नेट मेरा 13,000। उसके अलावा 1500 से 2,000 करीब पेट्रोल अलाउंसेस था, तो 17 दिन के काम में मेरे करीब 15,000 मेरा सैलरी बना था, ठीक है भाई। तो बाकी थोड़े पैसे बचाए हैं, थोड़े पैसे खर्च हो गए हैं, तो वो तो अलग बात है, ठीक है। तो इससे मेरे को अपने मनी मैनेजमेंट भी समझ आ रहा है, क्योंकि भाई खुद से कमा रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा सोच के खर्च कर रहा हूँ भाई। एक बार के लिए बाप की कमाई रहती है ना, बाप की कमाई रहती है, तो उसमें उतना नहीं सोचते तुम। बाकी जब तुम खुद कमाओगे ना तो डबल सोचने लग जाओगे कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि भाई उसे लग रहा है, भाई तुम्हारे एफर्ट्स लग रहे हैं उसे कमाने में। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे खड़े खड़े आ जा रहे हैं, तुम्हें हाथ पैर चलाना पड़ रहा है, अपना दिमाग चलाना पड़ रहा है, अपना स्किल दिखाना पड़ रहा है, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तब जाके मिल रहे हैं। तो भाई बेसिकली मेरा बात ये कहना है कि अगर तुम्हें छूट मिली है ना किसी चीज़ के लिए, या फिर तुम बाहर रहते हो या आपके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, तो भाई उस चीज़ का गलत फ़ायदा मत उठाओ, उस चीज़ का सही फ़ायदा उठाओ और खुद से मैच्योर बनो। क्योंकि आगे जो लाइफ है ना, भले अभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाल लेंगे चला लेंगे, बाकी जो फ्यूचर का टाइम है ना वो भाई तुम्हें अपने सपने खुद पूरे करने होंगे। और भाई कोई सपने ही नहीं है तो बात ख़त्म करो। समझदार व्यक्ति मैं इतना बड़ा जो कंटिन्यू वीडियो बना दिया, इसमें मेरे बहुत से समझदार व्यक्ति समझ जाएंगे, जो नहीं समझ जाएंगे वो तो पहले ही स्किप कर चुके होंगे। राम राम मित्र। इतना मैंने बहुत चीज़ इस वीडियो में अपना रिवील किया, बहुत सा एक्सपीरियंस, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के लिए ख़त्म करते हैं व्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।